चलिए नमस्कार छात्रों, इससे आगे देखिए, ये आपका समांतर श्रेणी का अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर पहला इसका देखिए एक, देखिए क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, आपसे कहा है 1 से 100 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। मतलब 1 से 100 तक सभी प्राकृत संख्याओं का योग। ठीक है, आपसे योग पूछा। ठीक, योग ज्ञात कीजिए। अब देखिए आपसे 1 से 100 तक प्राकृतिक संख्या योग पूछा। आपसे देखिए छात्रों, हम लिखेंगे 1 2 3 डैश डैश करके 99 और 100। अब आपसे योगफल पूछा, तब देखिए छात्रों, जैसे आपका प्रथम पद a बराबर 1 है, सार्वधातुक d बराबर 2 में से एक आपको 1 बचे, और l बराबर अंतिम पद आपका 100 है। ठीक है, और n बराबर कितने, n बराबर आपके पास 100 पद है, तो 100 है। ठीक है, 100 पद है कुल। अब 100 पदों का योग पूछा, तब आपका सूत्र होता है योग के लिए, योग इसलिए तब SN बराबर n/2 2a या a प्लस एल। a प्लस एल आपके पास l है, तो a प्लस एल, या आपका सूत्र होता है 2a प्लस n माइनस 1/2 में d। ठीक है, देखिए अब देखिए आपको ये 100 बराबर, इनके जगह आप 100 रखिए, आप 100/2, एक की जगह रखिए आप, एक आपके पास एल के जगह आपके पास 100 है। देखिए 2 पंचे 10, 50 है आपके पास, तो 50 गुणे में 100 मतलब 101। इसमें गुणा करिए, देखिए 0 5 5 0 5, इतना आपका आंसर इसका है। ठीक है, ये आपका अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। ठीक है, अब इससे आगे देखिए छात्रों, इससे आगे आपका क्वेश्चन नंबर है, अब देखिए छात्रों इससे आगे देखिए आपका क्वेश्चन नंबर है दूसरा इसी का। आपसे कहा 636 योग प्राप्त करने के लिए समांतर श्रेणी 9, क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, ये आपके अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है। आपसे कहा 9 17 25 डेट डेट करके। ठीक है, 636 योग प्राप्त करने के लिए इस समांतर श्रेणी में कितने पद लेने होंगे। ठीक है, कितने पद, आपसे कितने पद लेने होंगे। ठीक है, अब देखिए छात्रों, आपसे कहा एसएन बराबर, मतलब एसएन आपको दिया है, कितना है 636 है, ये आपको एसएन दिया। ठीक है, आपसे ये पूछा इस समांतर श्रेणी में कितने पद लेने हुए। अब देखिए छात्रों, इसमें आपका a बराबर 9 है, और d बराबर 17 में से 9 आपके पास 8 बचे, ये आपका d है, और एसएन बराबर आपके पास है 636 है। आपसे इनका मान पूछा है। अब देखिए छात्रों, आपका सूत्र होता है एसएन बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 में d। अब देखिए आप एसएन की जगह पे आप 636 रखिए, 636 बराबर n की जगह पर रखिए n/2, 2 a की जगह पर रखिए 9 प्लस n की जगह पर n माइनस 1, d की जगह पर रखिए आप 8। ठीक है छात्रों, अब देखिए 636 बराबर में n/2 न दूनी 18, इसके अंदर रखिए 8n माइनस के 8। तब देखिए 636 बराबर में n/2, 18 में से आपके 8 यहाँ पर 10 बचे हैं, 10 प्लस के 8n। ठीक है, अब यहाँ से आप 2 पहले कॉमन लीजिए, 636 बराबर में n/2, यहाँ से आप 2 कॉमन लिए, बचे आपके 5 प्लस के 4n। अब 2 से 2 कैंसिल करिए। ठीक है, अब इससे आगे देखिए, इसमें n का गुणा कर दिए, देखिए 636 बराबर 5n प्लस के 4n स्क्वायर। अब आप 636 को भी उधर भेज दीजिए, तब आपके पास है n स्क्वायर 4n स्क्वायर प्लस के 5n माइनस के 636 बराबर में 0। अब आप 636 में 4 का गुणा करिए, देखिए 636 में 4 का गुणा करिए, ये कितना होगा 1572 लगभग। देखिए ये 1544 कितने होगा, देखिए। अब देखिए छात्रों, अब जब इसका गुणा करे हो दोनों का, तो 2544 है। ठीक है, अब गुणा भी है 2544, घटाना बचे 5, तब इसके आप खंड काटिए 2544। देखिए कैसे कटे हो, 2544 की खंड आप काटिए, देखिए इसे ऐसे काटिए, देखिए 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर काटिए
2 छंग 12, 2 3 6, 2 छंग 12, फिर काटिए 2 3 6, 2 1 2, 2 अट्ठे 16, फिर काटिए 2 1 2, 2 पंचे 10, 2 नेम 18। अब 3 से काटिए इसे, 3 पचे 15, 3 त्रिका 9, आपको 53 बची, 53 नहीं घटेगी किसी। अब देखिए छात्रों, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 48, 53 में 48 का गुणा करिए इतना ही होगा, और 53 में से 48 जहाँ आपके इतना ही बचे हैं। ठीक है, देखिए 4n स्क्वायर प्लस के 53n माइनस के कितने 48n माइनस के 636। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आप n कॉमन लीजिए, लिखिए 4n प्लस के 53 माइनस के 12 कॉमन लीजिए, 48, 4n प्लस के 53। अब देखिए n माइनस के 12 और 4n प्लस के 53। ठीक है, अब इसके अलावा जीरो की दिए n बराबर 12 होगा, ये आपका मान माइनस में होगा बटे में होगा, तो ये कोई पद आधा तो होता नहीं है, तो n बराबर 12, मतलब लिखिए n बराबर 12 पद लेने पर। ठीक है, इसमें 12 पद आपको लेने होंगे। ठीक है, देखिए तो इससे आगे देखिए, चलिए छात्रों देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है समांतर श्रेणी का। ठीक है, इससे अगला आपसे कहा समांतर श्रेणी 21, 18, 15 का कौन सा पद माइनस के 81 है, क्या इस समांतर श्रेणी का कोई पद शून्य होगा। अब देखिए छात्रों 3, और वो समांतर श्रेणी दी है 21, 18, 15 डैश करके कौन सा पद 81 होगा, 81 ये पूछा आपने पहले तो। ठीक है, फिर आपसे कहा कि इसका कोई सा पद शून्य होगा कि नहीं होगा। अब देखिए छात्रों, ए बराबर 21 है और डी बराबर देखिए छात्रों 18 में से 21 जे माइनस के 3 बचे, और ए एन बराबर का माइनस के 81 है। मुझे ये देखना होगा कि इसका इस समांतर श्रेणी का जो माइनस का 81 पद होगा कि नहीं होगा, अगर होगा तो कौन सा होगा। ठीक है, तब आप देखिए ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, और ए एन जब रखिए माइनस 81, ए के जगह पे 21 प्लस एन के जगह पे एन, डी की जगह माइनस के 3, तो देखिए माइनस के 81 बराबर में 21, इसके अंदर गुणा करिए माइनस के 3n प्लस के 3, तो माइनस के 81, 21 और 3 24। अब देखिए छात्रों, आप ये 3 जो यानी इधर ले आओ, इसे उधर भेज दो। अब देखिए आपके पास प्लस के 3n हो जाए, ये 24 प्लस के 81, तो 3n बराबर 4 1 5 8 2 10, n बराबर 105 बटे 3, 3 त्रिका 9, 3 बचे 15, लिखिए आप n बराबर 35 लिखिए। 35वां पद जो आपका है इस समांतर श्रेणी का माइनस 81 होगा। ठीक है, अब आपसे कहा क्या कोई पद शून्य होगा कि नहीं होगा। तब देखिए आप शून्य के लिए आपको करना होगा ए एन बराबर में 0, ए एन बराबर 0 रखिए। तब देखिए ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, और एन आप 0 रखिए, ए की जगह रखिए अगर आप देखिए 21 है, एन की जगह पर एन रखिए, और डी की जगह माइनस के 3 रखिए। ठीक है, तब देखिए 0 बराबर में 21, इसके अंदर गुणा करिए माइनस के 3n प्लस के 3, इसमें गुणा करिए जोड़िए 21 3 24, तो 0 बराबर में 24 प्लस से नहीं सॉरी माइनस के 3n। अब ये 3n आप इधर ले आओ, तब के 3n बराबर में 24, 3 अट्ठे 24, मतलब n बराबर में 8, मतलब इस समांतर श्रेणी का जो शून्य पद होगा ये 8वां पद होगा। ठीक है, इसे नोट करिए। इससे अगली क्वेश्चन नंबर जो अगला है अगली वीडियो में देखिए।